कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तुम विषय ले लेते हैं। दो बड़े मेजर प्लैनेट हो गए हैं नीच प्रभावी, सूर्यदेव और मंगलदेव। अब इसका सीधा प्रभाव धनु राशि का जो जातक है उस पर कैसा बना रहेगा, क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये काल समझ लेते हैं। नीच प्रभावी काल सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, प्रातः 7:52 तक कन्या राशि 6 नंबर में बने रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि 7 नंबर में शुक्र का साइन लिब्रा में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर प्रवेश करते सूर्यदेव नीच प्रभावी हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, प्रातः 7:41 तक बने ही रहेंगे। उसी प्रकार से मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, दोपहर में 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। 4 नंबर चंद्रमा का साइन नीच प्रभावी कर देगा मंगलदेव को। और ढैया भी आने वाली है धनु राशि पर, घबराइए मत। जो 7.5 का जो पुराना अनुभव है, मैं सहमत हूँ उससे, वो बना हुआ है। ढैया अलग प्रकार से कार्य करती है, 7.5 अलग प्रकार से कार्य करती है। मूल समझ लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। 7.5 में जिनको यह समझ में आ गया कि यह गलतियां करी, यहाँ गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, उसको दोबारा खड़ा करने के लिए ढैया आती है। इसलिए 7.5 के बाद ढैया आती ही आती है, कुछ समय के पश्चात हर एक राशि पे आती है, ध्यान रखिएगा। तो अब आपके हाथ में है कि अगर आपने 7.5 के दौरान कुछ सीखा तो बहुत कुछ बना लोगे अपने आप को, और अगर नहीं सीखा है, जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहोगे, नुकसान नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। शनि बनाने वाले ग्रह हैं। अगर आप शनि को समझ जाओगे तो बहुत जल्दी बनना शुरू कर दोगे। परिश्रम आधार पर, ऐसा नहीं है कि केवल बातों के आधार पर। कुछ है आपके पास तो शनिदेव आपको बना देंगे, तो कुछ होना चाहिए आपके पास, ध्यान रखिए। भीड़ से अलग चलना है तो भीड़ से अलग ही नज़र आने वाले गुण होने चाहिए। और आपकी राशि का जो साइन है वो सबसे अलग है। आपके पास इंसान की ताकत भी है, इंसान के दिमाग की ताकत भी है, चालाकी भी है, कूटनीति भी है, और जो पशु का बल होना चाहिए वो भी है, और आपके पास एक टारगेट भी है। लेकिन निजी जीवन में जो आपके धनु राशि का साइन है उसी से बहुत ज़्यादा दूर बने हुए हो, तो फिर थोड़ा सा आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये ग्रह जितने होते हैं ना, ये प्रार्थना रहेगी, ये ना टूल्स होते हैं आपके लिए। अब इसमें 2 प्रकार के जातक, प्रार्थना रहेगी, बड़े ध्यान से समझिएगा। 2 प्रकार के जातक। एक जातक जो इतने ज़्यादा ज्ञानी है, उनको यही क्लियर नहीं कि नाम से कोई राशि होती ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, नाम से कोई राशि नहीं होती है, चंद्र राशि होती है। चंद्र राशि क्लियर होनी चाहिए, और ये क्लियर होनी चाहिए, हाँ मैं तो चंद्र राशि मेरी धनु है, ये अमुक जो भी है। एक जातक ऐसे होते हैं जो ये ज़्यादा ध्यान ही नहीं करते हैं। उनको यह देखना होता है कि इस वाले समय में ये कुछ सावधानी रखनी है, और मेरे पास पूरी प्लानिंग तैयार है, मैं इतने साल की मेहनत कर रहा हूँ, अब मेरे रिजल्ट का टाइम आ गया। रिजल्ट एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। ये बिल्कुल भी मतलब डिगते नहीं हैं, अडिग बने रहते हैं। एक जातक क्या होते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, वहीं पे कल्पना करते हैं और वहीं दोबारा सो जाते हैं, और सिर्फ वो दोषारोपण करते हैं। अब आप खुद समझिए कि बनाने वाला किस आधार पर, ग्रह अगर बनाने वाला है किस आधार पर आपको बनाएगा, इस पे थोड़ा सा विचार करिएगा। अगर कोई चीज़ है तो वह कोई चीज़ जो है बनेगी तभी जब उस पर उत्तम कर्म करा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बहुत अच्छे ग्रह लेके पैदा हुए हो तो सारी चीज़ें आपके घर पे बेल बजाई जाएगी और हर एक व्यक्ति आएगा क्योंकि आपके ग्रह उच्च के हैं। और ऐसा भी नहीं, अगर ग्रह खराब है तो कहीं भी कोई भी चीज़ होगी वो आपके घर तक चल के आएगी, तो भी कर्म ही बीच में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, व्यर्थ के जो प्रलोभन हैं या व्यर्थ के जो मार्ग हैं इनको छोड़ दीजिए। सीधा मार्ग है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, इंसान हो, दिमाग भगवान ने दिया है, मस्तिष्क भगवान ने दिया है, हर प्रकार से कर्म करते हुए आगे बढ़ो, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा अगर परेशानी आ रही है कि लगातार प्रयास करने के पश्चात भी उत्तम रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कुंडली की स्कैनिंग करवाओ। ज़िंदगी में एक ही बार करवानी पड़ती है,
अब उससे भी बचते हो तो फिर नियत पे बात आ जाएगी कि वाकई में आप करना चाहते हो या नहीं करना। ये प्रार्थना है और प्रार्थना के तौर पे इसको लीजिएगा, तभी आगे बढ़ जाओगे। देखिए, कोई भी जो ग्रह होता है, जब भी उसकी बात करी जाती है, ये भ्रांति है कि उच्च का है तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका एक तिनका भी दान नहीं करना चाहिए, और नीच का है तो हमेशा नेगेटिव बना रहेगा, इसका हमेशा दान ही करते रहो। देखिए, उच्चता और नीचता केवल जो है पावर के आधार पर होती है। इसको समझाता हूँ स्कैनिंग विद्या में, क्योंकि ये ज्योतिष विद्या से बहुत अलग विद्या है, क्योंकि साधना मार्ग के बाहर निकली हुई है। उच्चता का मतलब है कि किसी ग्रह के पास 10 पावर हैं तो 10 की 10 उसकी बनी हुई हैं, और नीच का मतलब है 10 में से केवल 5 बनी हुई हैं। तो गोचर के ग्रह, 2 मेजर ग्रह अगर नीच प्रभावी हो गए तो दोनों की पावर आधी हो गई है, ग्रह को कुछ नहीं क्षति पहुंची है, वह भी थोड़े समय के लिए, क्योंकि ये गोचर की बात हो रही है, आपकी लगन कुंडली की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये अनाउंसमेंट हुई है कि शहर में जो मुख्य पानी की टंकी है उसमें मेंटेनेंस होने वाली है और इतने समय तक पानी नहीं आएगा, लेकिन आप जो है उससे घबरा जाते हो। आपको क्या चेक करना है? आपको लगन कुंडली चेक करनी है, यानी अपनी छत पे चढ़ के पानी की टंकी चेक करो, उसमें पानी बना हुआ है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये है गोचर और आपकी लगन कुंडली, इस तरीके से मिलाकर चला करो। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे तो ये दिखाएगा कि अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और एकदम से बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाओगे तो भी ये पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हो। देखो, थोड़ी सी खुशी है और एकदम फैल गई, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीदें हैं, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो, आपके पास हर प्रकार का साधन उपलब्ध है। लेकिन ये पहले क्लियर कर लेना कि हाँ, हम धनु राशि के जातक हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ण पढ़ लिया और नाम पढ़ लिया और जो है उससे मिलान कर लिया कि देखो हमारी बन गई धनु राशि। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आप परेशान होते तो आंतरिक दुख पहुँचता है। तो सूर्यदेव कहाँ पर नीच हो रहे हैं? सूर्यदेव नीच हो रहे हैं 7 नंबर में, जो कि पड़ेगा आपके एकादश भाव पर। 4 से 5 दिन लगाइएगा, 4 से 5 दिन। क्या फर्क पड़ेगा कि होने वाले लाभ के प्रति थोड़ी सी सोच नेगेटिव हो जाएगी, बस, और कुछ नहीं होने वाला। यानी नकारात्मक भाव है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिविटी बनी हुई है, काम है सुबह से शाम तक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास ध्यान ही नहीं होगा ये सोचने का कि अमुक गोचर जो है वो अमुक राशि पे पड़ रहा है तो उसका फर्क क्या पड़ने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। जो अपने काम में व्यस्त है उसको अपनी व्यस्तता से बाहर आने का समय ही नहीं मिलता, ये विचारने का कि चल क्या रहा है, वो अपना बिजी बना रहता है। अब सीधा प्रभाव पड़ेगा, सूर्यदेव की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पे पड़ रही है। तो अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में बने रहते हो, सोच रहे हो, फिर उसके ऊपर दोबारा सोच रहे हो, फिर उसके 2 मार्ग निकाल रहे हो, फिर दोनों पे आगे जाके ये कह रहे हो कि ये कार्य तो होगा ही नहीं, आज तक कुछ नहीं हो पाया है, तो उससे भाग्य हिलने लग जाएगा। यानी कि जीवन में जो पॉजिटिव लोग आने हैं वह आप तक थोड़ा सा और विलंब से आएंगे। अगर इन विचारों को वहीं पे रोक देते हो कि ये मेरा मन है, मन का काम तो है सोचना, इसको सोचते रहने दो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो ये पता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी मंजिल इस दिशा में है, मेरे पास ये साधन है, और साधन नहीं है तो मैं पैदल ही चलना आरंभ कर दूंगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यह जरूर है कि 3 से 4 दिन तक थोड़ी सी नेगेटिविटी केवल मानसिक तौर पे बनी रहेगी, शरीर टूटा टूटा सा महसूस होगा। और ध्यान रखिएगा, बदलते हुए मौसम में इस चीज़ का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। और उसके साथ साथ ये नेगेटिविटी थोड़ी सी हावी रहेगी कि जब आप सोचने जाओगे पहले कुछ नहीं था, तो एकदम से पास्ट की सारी घटनाएं सामने आके खड़ी हो जाएंगी और वो तोड़ना शुरू कर देंगी। कैसे भी करके भगवान का नाम लेकर कुछ अच्छा सा भगवान का भजन लगा के, ध्यान लगा के अपना आप सो जाना, 3-4 दिन में स्थिति ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी समझ लेना। और सूर्यदेव अगर जो है पावर आधी हो गई है और उसका सीधा प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि सूर्यदेव कमज़ोर हो गए हैं, तो प्रोटेक्शन देने के लिए मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर। मंगल जो है अष्टम भाव में बैठ के जो नीच हो रहे हैं, तो इसकी जो चौथी दृष्टि पड़ रही है सूर्यदेव को आंतरिक रूप से प्रोटेक्शन देगी। यानी कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जिनके यहाँ सारी बरकत पितरों और पूर्वजों से, उनके पिता के दादा से, जो शरीर से हैं ही नहीं, उनके आशीर्वाद से चल रही है, और किसी प्रकार से वो ऊर्जा अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो मंगल उसकी प्रोटेक्शन कर देंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ भी रिलेट मत करना। कोई भी अगर ऐसा बता देता है, कहीं कुछ भी चले जाते हो कि आपके पितृ नाराज हो गए हैं, ये वाली पूजा करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके घर के बड़े हैं और दूसरा सामने वाला बताएगा कि वो नाराज है या नहीं, वो मैं देख के बताता हूँ। व्यर्थ के चक्कर में मत पड़िए। जितना ज़्यादा गोल घूमते जाओगे तो वहीं गोल घूमते रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत ज़्यादा निजी प्रार्थना है। अब मंगल देव के ऊपर बात कर लेते हैं। अष्टम में मंगल देव जो है नीच प्रभावी हो गए हैं। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि अभी थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि अचानक जो है जॉब जो चेंज करी गई है या नया व्यापार शुरू करा गया है या ऐसी इतना पैसा लगाया गया है, हमें नहीं लगता है कि ये आगे जाके फलित होगा। केवल ऐसे विचार, नेगेटिव विचार घूमेंगे। लेकिन प्रार्थना रहेगी, जब पहले प्लानिंग करके कोई चीज़ करी गई है और एकदम से लाभ जो मिलना चाहिए तो नहीं मिला है, मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। नहीं तो कुंडली को स्कैनिंग के पैनल पर डलवाइए, देख लिया जाएगा उसको, लेकिन लाभ मिलेगा। एकदम से हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय है, 3-4 दिन तक ये फ़र्क बना पड़ा रहेगा और ज़्यादा स्थिति ख़राब है तो हफ्ते 10 दिन तक फिर ये चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। आप देखिए, अपनी स्थिति देखिए, अपनी दिशा देखिए, दिशा सूचक हो जाइए। बस इसके आगे कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। 7.5 का काल भी चला गया है, उसका लंबे समय तक असर भी देख लिया गया है। और अब इस चीज़ से बाहर आ जाइए। जितना ज़्यादा पास्ट में रहोगे उतना ज़्यादा प्रभावित बने रहोगे। तो प्रार्थना रहेगी, वर्तमान में रहना और जीना सीखिए। प्रार्थना रहेगी। अब जो 2 दृष्टियाँ पड़ रही हैं, एक कुटुंब भाव पे पड़ रही है और एक मेहनत के भाव पे पड़ रही है। देखिए, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। जितना जल्दी अगर यह ज्ञान हो जाता है कि जो हमारा अपना है ये वाकई अपना है या अपना नहीं है, तो बहुत अच्छा मानिएगा। उस स्थिति को, उस घड़ी को बड़ा शुभ मानिएगा कि जिस घड़ी और शुभता में ये घटना घटी और मुझे ये जो है ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये भी ब्रह्म ज्ञान ही है। असली और नकली की पहचान, खासतौर से छुपे मुखौटे जो हैं उसमें जो पहचान हो जाए और यह चीज़ क्लियर हो जाएगी। किसी पे ट्रस्ट करने से कुछ नहीं होगा। हमारा काम है, हमें ही साधना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सामने वाला तो केवल केवल आनंद लेगा हमारे साथ और कुछ नहीं करेगा। यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी उसकी है। ये 2 चीज़ें जितनी जल्दी क्लियर हो जाएं उतना अच्छा है। और ये चीज़ें मंगल नीच की जो दृष्टि पड़ रही है 2nd हाउस पे और 3rd हाउस पे, ये बहुत आराम से क्लियर करवा देंगे। दूसरा प्रभाव क्या हो सकता है? दूसरा प्रभाव ये हो सकता है कि एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि सूर्य नीच हो गया ना, इस वजह से। देखिए, सूर्य एक मेजर प्लैनेट है, सबको शक्ति दे रहा है और सब उसके चारों ओर जो है ऑर्बिट कर रहे हैं। तो उसको कुछ होगा तो सबके सबकी गति पर फर्क पड़ेगा। और ख़ास तौर से जो तत्व आधार पर शत्रुता रखते हैं, केवल तत्व आधार पर, तो वो थोड़ा सा कहते हैं ना, शेर थोड़ा सा आराम कर रहा है तो और छोटे मोटे जानवर भी जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि देखें शेर नहीं होगा तो हम कार्य संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, देखते हैं अब हम ही शेर हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये केवल गोचर की गणना है। कुछ समय पश्चात ये इससे प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, तुला राशि से बाहर आ जाएंगे। अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसका सीधा असर यह पड़ेगा कि सोच ऐसी हो जाए कि देखिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं 50 मेहनत लगाता हूँ, रिजल्ट मेरे को 5 मिलता है। बाकी सारी मेरी मेहनत जो है वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है। लेकिन प्रार्थना रहेगी, सच्ची मेहनत कभी भी ख़राब नहीं होती। हाँ, उसका जो रिजल्ट जो है वो आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा, अगर आपकी दृष्टि जो है वर्तमान में बेस लगाते भविष्य की तरफ देख रही है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं आज इस मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं कुछ दिनों पश्चात उस मंजिल तक अवश्य पहुँच जाऊँगा। क्योंकि वर्तमान में मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं मात्र सोच नहीं रहा कि मैं से चलना शुरू करूँगा तो मैं पहुँच ही जाऊँगा या मैं पहुँच गया हूँ। चलना नहीं शुरू करोगे तो नहीं पहुँच पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं पर बैठे रहोगे, केवल मानसिकता के आधार पर पहुँच पाओगे। और दूसरा ये है कि यह कंप्लेंट हो सकती है कि मेरा किसी ने अभी तक साथ नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि दूसरे किसी को साथ देने की आवश्यकता पड़नी ही क्यों चाहिए? इसलिए मैंने प्रार्थना करी, उस घड़ी को बड़ा शुभ मानिएगा जिसमें ये ज्ञान हो जाए कि अपना केवल मैं ही हूँ। मेरे लिए मेरी ही अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और वो इनफ है। मैं मेरे लिए इनफ हूँ। मैं और मेरा जो आंतरिक जो मैं हूँ, ये दोनों मिलकर बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई तीसरा आ जाता है और उसके कंधों पे हम अपना सर रख के आराम से सो जाते हैं,
तो केवल नींद पूरी हो सकती है और उसको डिस्कम्फर्ट होगा, वो आराम से उठा देगा कि ये अपना असर हटा लीजिए, मेरा कंधा दुख रहा है, और आप विश्वास के साथ सो रहे हो। तो ये जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ये जो भ्रांति क्लियर होने का टाइम है, सूर्य, मंगल और नीच को आप धनु राशि वाले ऐसे देखिएगा, प्रार्थना रहेगी। अब मूल क्या निकला सूर्य और मंगल के नीच होने का? मूल ये निकला, जैसे कि आपको पता ही है बृहस्पति देव भी वक्री चल रहे हैं 119 दिनों के लिए। शनि 15 तारीख को बाहर आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, और सूर्य मंगल नीच हुए हुए हैं। असल जो ज्ञान मिलना चाहिए, जिस ज्ञान को आप अपनाना नहीं चाह रहे हो और व्यर्थ में जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, उनसे बाहर आने का समय आ चुका है। समय आपके पक्ष में बना हुआ है, उसको पहचानिए और स्वयं को पहचानिए। स्वयं को पहचान लोगे, आगे बढ़ जाओगे। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी व्यर्थ में इधर से उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है कर्म करने की। देखिए, धनु राशि का जो साइन है ना, वो कभी भी इस प्रकार से प्रयोग नहीं होता है कि धनु राशि वालों को बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इधर तो घूमना पड़ेगा। वो साइन ऐसा है कि एक जगह उसको टारगेट देखा है और बड़ी ऊंचाई से उसने वो वहाँ से तीर चला दिया और ठीक निशाने पर लगता है। उसको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो निशाना लगता है, वो निशाना तभी लगता है जब वह जो उसको निशाना लगाने वाला जो है तीरंदाज है, जो उसको हवा का उत्तम ज्ञान हो कि हवा किस दिशा में चल रही है। श्वासों का उसको ध्यान रखना चाहिए और इंतज़ार करता है जैसी टारगेट सामने आएगा तीर छोड़ दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि वो वहाँ से हट जाएगा और बोलेगा नहीं, ये तो काम कभी हो ही नहीं सकता। ये ध्यान रखिएगा, यानी लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये दो जो साइन है, धनु और मीन, ये जितना ज़्यादा ना आप अपनी प्लानिंग जो है व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आने वाले भविष्य में आप ऐसा करते हो, आज आपका दिन ऐसा बीता, जितना ज़्यादा ये बनाना शुरू कर दोगे ना, बताना शुरू कर दोगे, उतना ज़्यादा हमने ये देखी है हमारे स्कैनिंग के पैनल पे कि वो काम होते ही नहीं है फिर आपके। जैसे कि बुजुर्ग प्रार्थना करते हैं, संत लोग प्रार्थना करते हैं कि दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि अमुक हाथ ने दान भी कर दिया है। तो उसी प्रकार से जो सफलता है ना, इसका ना शोर मत मचाया करो, हो जाएगी, आराम से उसको बचा लो। यही आपका उत्तम गुण है। नहीं तो अंदर से कमज़ोर हो, समय हल्का सा टेढ़ा हुआ तो घबरा गए, और समय हल्का सा सीधा हुआ तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ढोल पीटने लग गए। दोनों स्थिति ना कमज़ोर व्यक्ति की है, और आप कमज़ोर नहीं हो ना, आपको कमज़ोर बने रहना है, बल्कि आपको इतना मजबूत होना है कि आपके आने वाली पीढ़ियां भी आपका धन्यवाद करें कि हमें उत्तम मार्गदर्शक जो है हमारे घर में ही मिला, हमारे बुजुर्ग के तौर पर। इन बातों को ध्यान रखा करिए। मैं हमेशा एक प्रकार की वीडियो में काउंसलिंग देने का प्रयास करता हूँ कि मैं आपके बीच में से ही हूँ, और बड़े सीधे तरीके से बात को समझा करिए, इससे थोड़ा सा प्रेरणा लिया करिए, और ये ग्रहों को ना टूल्स माना करिए, हमारे टूल्स हैं, इनकी मदद से हमारे को आगे बढ़ना है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं